अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इन क्वेश्चन में हम जो हमें सेट दी हुई है उनका यूनियन फाइंड करेंगे और इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 4 8 12 16, b इज इक्वल टू 8 10 और 12। तो इसका यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो यूनियन में जो तरीक़ाकार है वो ये है कि हम यूनियन में दोनों सेट्स को एक सेट में लिख देते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इसमें तो उसको हम एक ही मर्तबा लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 4 8 10 12 16। चूँकि इसमें 12 दो मरतबा है तो उसको हम एक मरतबा लिखेंगे, क्योंकि सेट की जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसके बाद इंटरसेक्शन की बारी आती है। इंटरसेक्शन में हम जो है ना कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, मतलब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है इन दोनों सेट्स में वो हम लेंगे। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 12। ठीक है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका दूसरा पार्ट वो भी इसी तरह है कि इसमें आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैंने तरीक़ाकार सिखा दिया है, तो बाकी जितनी भी इसके पार्ट्स है वो आप लोग खुद देख लें। इसमें जो चौथा नंबर पार्ट है वो आप देख लें, G इज़ इक्वल टू बी इन जे जेड और H इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन बनेगा वो होगा बी इन जे और जेड। ठीक है। और इसका जो इंटरसेक्शन है वो जो है ना एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है, वो है इट इज़ गिवन दैट a इज़ इक्वल टू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और b इज इक्वल टू एस टी डब्ल्यू वाई जेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b इन सेट नोटेशन। तो आप लोगों ने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यूनियन में हम दोनों सेट्स को एक सेट में लिख देते हैं और जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसको एक मरतबा लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है कि ड्रा ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए यूनियन बी। तो आप लोगों ने इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम का तरीका इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाएं, उसके अंदर दो सर्कल या बॉक्सेस बनाएं, एक में ए के एलिमेंट्स लिख के दूसरे में बी के एलिमेंट्स लिख के। दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कॉमन सेक्शन में आएंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका यूनियन जो है ना वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो इसको शेड करना है। इसके मतलब ए और बी के जितना वो पार्ट है उस सब को आप लोगों ने शेड करना है। तो ये इसका वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, it is given that a is equal to 1 2 3 4 7 and b is equal to 2 4 8 10। तो आप लोगों से जो सवाल पूछा गया वो ये है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन सेट नोटेशन। इसमें आप लोगों ने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए और बी सेट्स को आप लिखें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसका आंसर होगा। तो इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 और 4 हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 और 4 आएगा। अगेन अगर आप लोगों ने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है थ्रू वेन डायग्राम, उसी तरह आप लोगों ने एक स्क्वायर बनाने है, उसके अंदर दो सर्कल बनाने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कॉमन हिस्से में लिखने हैं। चूँकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो इसका जो आंसर आया था वो 2 4 आया था। तो यहाँ पे आपने 2 4 जिस हिस्से में है उसको आप लोगों ने शेड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, The universal set U and the set A and B are given by। यूनिवर्सल सेट आप लोगों को दिया हुआ है, ए और बी सेट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगेन ए इंटरसेक्शन बी जब आप लोगों ने फाइंड करना है तो ए और बी के दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने हैं। तो ए और बी की जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 4 और 6 है। तो इसका आंसर 4 और 6 आएगा। जो दूसरा पार्ट है वो है ए यूनियन बी। आप लोगों ने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स को एक ही सेट में लिखते हैं और जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसको एक मरतबा लिखना है। ठीक है। उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है।
तो ए का जब हम कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसका जो कम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका है वो ये है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके साथ हम ए का डिफरेंस फाइंड करते हैं। मतलब सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस का सिंबल है वो लिखते हैं और फिर ए सेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सल सेट है 2 3 4 5 6 8 11 और ए जो सेट है वो है 2 4 6 और 8। तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो तो ये इसके आंसर में आएंगे। मतलब वहाँ पे 2 मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट में 3 मौजूद है लेकिन ए में मौजूद नहीं है तो 3 आएगा। अब 4 मौजूद है यूनिवर्सल सेट में और ए में नहीं है तो 4 नहीं, 4 ए में है लेकिन 4 नहीं आएगा। अब 5 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है तो 5 आएगा। इस तरह 11, ठीक है। इसके बाद बी कम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। उसका तरीका भी इस तरह है कि यूनिवर्सल सेट के साथ बी का डिफरेंस लेना है। फिर जो क्वेश्चन है वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का है। आप लोगों ने ऑलरेडी ए कम्प्लीमेंट में फाइंड किया हुआ है, बी कम्प्लीमेंट में फाइंड किया हुआ है। इसका इंटरसेक्शन ले, मतलब इसके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इसके आंसर में आएंगे। आपके पास ए कम्प्लीमेंट आया था 3 5 11 और बी कम्प्लीमेंट 2 5 8 11 आया था। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 5 और 11 है। इस तरह आप लोगों ने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब दोनों जो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में आप लोगों में पहले बताया हुआ है कि इसमें जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स है वो एक सेट में आप लोगों ने लिखने हैं और जो एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं वो आपने नहीं लिखने, एक मरतबा लिखने हैं। मतलब ए कम्प्लीमेंट जो है वो 3 5 11 है, बी कम्प्लीमेंट 2 5 8 11 है। इसमें 5 और 11 2 मरतबा है लेकिन आपने एक मरतबा इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10। ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10। बी सेट है 1 2 3 4 6। आप लोगों ने ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन बी का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों सेट्स को एक सेट में लिख के, ठीक है, ये ए यूनियन बी आ जाएगा। जब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो यू के साथ इसका आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यू सेट आप लोगों को दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक और उसके साथ ए यूनियन बी का डिफरेंस ले तो आपके पास 5 7 और 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी ए तो दिया हुआ है लेकिन बी कम्प्लीमेंट नहीं है। तो बी कम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ बी का डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। तो डिफरेंस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो यू के साथ जब बी का डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो जो यू सेट में मौजूद है और बी सेट में नहीं है तो वो इसके आंसर में आएंगे, ठीक है। आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया तो अब आप बी कम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10 और बी कम्प्लीमेंट से हमारे पास आया 5 7 8 9 10। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 8 और 10, क्योंकि इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 8 और 10 है। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। आप लोग अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले और आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। बहुत